कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, फिर भी उनकी जिंदगी में पैसों की तंगी खत्म नहीं होती। एक तरफ सैलरी आती है और दूसरी तरफ कर्जा सिर पर चढ़ जाता है। घर में सुख समृद्धि की जगह बस चिंता और परेशानी ही रहती है। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी जिंदगी में पैसा पानी की तरह बहता है। ऐसा लगता है मानो उनके लिए धन कमाने के रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं। क्या ये सब किस्मत का खेल है या कुछ और? क्या सच में कोई तरीका है जिससे हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं? आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाना चाहती हूँ जो मेरे एक दोस्त रोहन की है। रोहन बिल्कुल हम सब जैसा था। एक अच्छी नौकरी, एक ठीक ठाक सैलरी, लेकिन पता नहीं क्यों उसके पास कभी भी पैसा टिकता नहीं था। महीने की शुरुआत में सैलरी आती और 15 से 20 दिनों में ही खत्म हो जाती थी। कभी घर का कोई बड़ा खर्चा जाता, कभी गाड़ी खराब हो जाती, तो कभी किसी दोस्त को पैसा उधार देना पड़ता जो कभी वापस नहीं आता। धीरे धीरे उसने छोटे छोटे लोन लेना शुरू कर दिया ताकि रोजमर्रा के खर्चे पूरे हो सकें। लेकिन ये लोन एक दलदल की तरह थे, जितना वो उन्हें चुकाने की कोशिश करता वो उतना ही उसमें धंसता जाता। एक दिन वो इतना परेशान हो गया कि उसने मुझे फोन किया। उसकी आवाज में इतनी हताशा थी कि मैं सुनकर दंग रह गई। उसने मुझसे कहा, यार मैं सब कुछ ट्राई कर चुका हूँ, मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन ये कर्जा और ये पैसों की तंगी मेरी जान ले रही है। ऐसा लगता है जैसे मेरी किस्मत में कभी सुकून लिखा ही नहीं है। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं उसकी मदद कैसे करूं। फिर एक दिन रोहन अपने गांव गया। वहाँ उसकी मुलाकात उसके एक दूर के रिश्तेदार, एक बुजुर्ग अंकल से हुई जो बहुत ही शांत और खुश रहते थे। अंकल ने रोहन के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखी और उससे पूछा, बेटा इतनी टेंशन क्यों लेते हो, सब ठीक तो है ना? रोहन ने पहले तो टालने की कोशिश की, लेकिन फिर उसने अपने दिल की सारी बात अंकल को बता दी। उसने उन्हें बताया कि वो कैसे कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है और पैसों की कमी से परेशान है। अंकल ने उसकी पूरी बात ध्यान से सुनी और एक गहरी सांस ली। अंकल ने कहा, देखो बेटा, मेहनत करना बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ मेहनत से ही सब कुछ नहीं होता। कभी कभी हमें अपनी एनर्जी और अपने कर्मों को सही दिशा में मोड़ना पड़ता है। उन्होंने रोहन को बताया कि कैसे हमारे ग्रहों की स्थिति और घर का वास्तु हमारी आर्थिक स्थिति पर असर डालते हैं। अंकल ने उसे कुछ बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय बताए। ये उपाय कोई बहुत बड़े अनुष्ठान नहीं थे, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े थे। सबसे पहले अंकल ने रोहन को कर्ज से मुक्ति पाने का उपाय बताया। उन्होंने कहा, कर्ज से मुक्ति का सबसे बड़ा रास्ता हमारे हनुमान जी के पास है। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है और वो हर संकट को दूर कर सकते हैं। उन्होंने रोहन को एक बहुत ही खास उपाय बताया। उन्होंने कहा, तुम्हें हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाना है। वहाँ एक दीपक जलाना है और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इसके साथ ही तुम्हें एक काम और करना है। एक लाल चंदन की माला लो और हर दिन ऋणमोचक महादेवाय नमः इस मंत्र का जाप करो। ये मंत्र सुनने में बड़ा लग सकता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। उन्होंने रोहन को बताया कि ये उपाय लगातार 43 दिनों तक करना है, बिना किसी ब्रेक के। रोहन ने सोचा, ठीक है, एक बार ये भी करके देख लेता हूँ। उसने अगले दिन से ही ये उपाय शुरू कर दिया। पहले कुछ दिन तो उसे कोई खास फर्क नहीं लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो हर दिन मंदिर गया, दीपक जलाया और मंत्र का जाप किया। 43 दिनों के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। उसके एक पुराने कस्टमर ने अचानक उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया, जिससे उसे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। इस प्रॉफिट से उसने अपना एक बड़ा लोन चुका दिया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये कैसे हुआ। वो बहुत खुश था, लेकिन अभी भी उसके पास कुछ कर्ज बचा हुआ था। फिर अंकल ने रोहन को दूसरा उपाय बताया, जो धन को आकर्षित करने और घर में सुख समृद्धि लाने से जुड़ा था। अंकल ने कहा, हमारी जिंदगी में जो भी ऐशो आराम और लग्जरी है, उसके पीछे शुक्र ग्रह का हाथ होता है। शुक्र ग्रह को मजबूत करने से घर में अचानक धन लाभ के योग बनते हैं। उन्होंने रोहन को बताया कि हर शुक्रवार को एक सफेद कपड़े में थोड़ा सा कपूर और चावल बांधकर घर के मंदिर में रख दो। इसके साथ ही घर के मुख्य दरवाजे पर एक शुभ चिन्ह जैसे शुभ लाभ बनाओ। अंकल ने ये भी कहा कि लक्ष्मी जी को खीर बहुत पसंद है, इसलिए हर शुक्रवार को खीर बनाकर लक्ष्मी जी को भोग लगाओ और पूरे परिवार को खिलाओ। ये सुनकर रोहन को लगा कि ये तो बहुत ही आसान उपाय हैं। उसने ये करना भी शुरू कर दिया।
इसके साथ ही अंकल ने उसे एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताई जो हम अक्सर भूल जाते हैं। उन्होंने कहा, पैसा सिर्फ कमाने से नहीं आता, उसे सही जगह रखने से भी आता है। अगर तुम्हारा पर्स या कैश बॉक्स ठीक नहीं है तो पैसा आएगा तो सही, लेकिन रुकेगा नहीं। उन्होंने रोहन को सलाह दी कि अपने पर्स में एक लाल रंग का कपड़ा रखें और उसके अंदर थोड़ा सा कुमकुम और एक चांदी का सिक्का रखें। ऐसा करने से पैसा पर्स में टिकने लगता है। साथ ही उन्होंने कहा कि अपने घर के उत्तर पूर्व कोने को हमेशा साफ सुथरा रखो, क्योंकि ये दिशा धन आगमन की दिशा होती है। रोहन ने ये सारे उपाय अपना लिए। उसने हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को याद किया, हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी की पूजा की और अपने पर्स और घर के वास्तु पर ध्यान दिया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में बदलाव आने लगा। जो काम पहले अटक जाते थे वो अब आसानी से होने लगे। उसके व्यापार में नए मौके आने लगे और उसकी आमदनी बढ़ने लगी। 1 साल के अंदर उसने न सिर्फ अपना सारा कर्जा उतार दिया, बल्कि उसने अपने लिए एक छोटी गाड़ी भी खरीद ली। आज जब मैं रोहन से मिलती हूँ तो उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून और आत्मविश्वास होता है। वो अब पैसों की तंगी की बात नहीं करता, बल्कि नए बिजनेस आइडियाज और इन्वेस्टमेंट की बात करता है। उसने मुझे बताया कि ये सिर्फ उपाय नहीं थे, ये एक तरह की पॉजिटिव एनर्जी थी जो उसकी जिंदगी में वापस आई। जब आप इन चीजों को दिल से करते हैं तो यूनिवर्स भी आपकी मदद करने लगता है। ये कहानी रोहन की नहीं, बल्कि हम सभी की है। हम सभी को अपनी जिंदगी में ऐसे ही बदलाव की जरूरत होती है। जरूरी नहीं कि हर समस्या का समाधान बहुत मुश्किल हो। कभी कभी छोटे छोटे उपाय भी बड़ा फर्क ला सकते हैं। अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं और आप भी अपनी जिंदगी में एक पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं तो आज से ही इन उपायों को अपनाना शुरू करें। मुझे कमेंट्स में जय श्री राम और जय माँ लक्ष्मी लिखकर बताएं कि क्या आप तैयार हैं इस बदलाव के लिए, और ये भी बताएं कि आप इनमें से कौन सा उपाय सबसे पहले अपनाएंगे। आपका एक छोटा सा कमेंट मुझे और ऐसी कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करेगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन उपायों से लाभ उठा सकें।